गुड मॉर्निंग क्लास। रेनबो 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इंटर के एग्जाम 12th के लिए बहुत उपयोगी होता है। फर्स्ट चैप्टर है रेनबो का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर टॉक्स अबाउट the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time। कह रहे हैं गांधी जी कि अपने निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बात करता है भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में, जो हमें समय समय पर आकर हमारी मदद करने का काम किया। इंडियन सिविलाइजेशन हैज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ सर्वाइविंग थ्रू द एजेस। भारतीय सभ्यता हर एक बहुत ही अच्छा यूनिक है, अच्छा रहा कि लोगों के हर एज को संभालने में उन्होंने एक भूमिका निभाने का काम किया। ठीक है। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर गॉन। पुरानी सभ्यता जो भी थी, ग्रीक का, रोम का, इजिप्ट का, चाइना का, वो नहीं रहा, वो चला गया, मतलब खत्म हो गया। ठीक है। बट द बेसिस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल साउंड एंड सिक्योर। लेकिन अभी भी भारतीय सभ्यता पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ठीक है। द वर्ल्ड इज फास्ट चेंजिंग बट इंडियन रिमेन्स कल्चरली अनचेंज्ड। दुनिया तेजी से बदला लेकिन भारत सभ्यता को लेकर कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। भारतीय सभ्यता का मजबूती यह रहा कि अनुभव को परखने का काम किया भारतीय सभ्यता ने। सेज एंड सेंस ऋषिज आर फकीर्स हैव कमांडेड अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन इंडिया देन किंग्स। कह भारतीय सभ्यता में साधु, संत, ऋषि, फकीर जितने भी थे वो महान आदर मिला। राजाओं की अपेक्षा उन्हें ज्यादा आदर मिलने का काम किया। अब हो रहा है पैराग्राफ में, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड कंडक्ट। भारतीय सभ्यता अच्छे चरित्र का एक अच्छा सिद्धांत है। आप उदाहरण भी बोल सकते हो। इट्स एम एट द एलिवेशन ऑफ द मॉडर्न बीइंग्स। इनका मुख्य लक्ष्य यानी भारतीय सभ्यता का मुख्य लक्ष्य रहा हमारी नैतिकता को आगे बढ़ाने का काम किया। इंडियन सिविलाइजेशन टीचर्स अस टू कंट्रोल एंड रेगुलेट आवर डिजायर। भारतीय सभ्यता सिखाता है कि किस तरह से हम अपने इच्छा को नियंत्रण में रखें और समय आने पर उसको फिर से हम जारी कर सके यानी लागू कर सके। इट परहैप्स सेल्फ कंट्रोल एंड शोज द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। यह खुद से हमें नियंत्रण करना और हैप्पीनेस, खुशी के रास्तों को चुनने का काम, पकड़ने का काम करता है। इट इज सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यह पश्चिमी सभ्यता से बहुत बढ़िया है। इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज द चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। भारतीय प्रेमी जो भारत से प्रेम करते थे, उनमें पुराने भारतीय सभ्यता इतनी बसी हुई है, इस तरह से उसके पास बसी हुई है जैसे कि एक बच्चे माँ की छाती से चिपका होता है, उस प्रकार से पुराने सभ्यता पुराने लोगों के पास अभी भी चिपका होता है। इस तरह से इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको रिमाइंड करना है। वो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे, जिसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से शुरू करते हैं, साउंड फाउंडेशन आया वर्ड। ठीक है। कल्चर जानते ही हैं आप। ठीक है। रिमेन्स हो गया, कमांडेंट हो गया। ठीक है। एलिवेशन ऊपर उठना होता है। ठीक है। परहैप्स होता है यानी खुद से उस चीज की पहचान करना, परख करना होता है। कंडक्ट चरित्र होता है। ठीक है। पाथ ऑफ हैप्पीनेस खुशी के रास्ते पे चलना होता है, या सुपीरियर मतलब अच्छे होता है। ठीक है। और इस तरह से आप कुछ वर्ड्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसका विथ इज टू साथ देना या खड़ा होना होता है। तो इस तरह से वर्ड को छांट कर आप अच्छा इसकी तैयारी कर सकते हैं।